अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो यहाँ पर जी जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, यानी ईद उल फितर का वो दिन आ गया है। तो उसकी तैयारियाँ जो है सब लोग, आप भी बेशक ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जी हमारी भी तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो यहाँ पर ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि मैं ईद पर मेहंदी लगवा रही हूँ। तो जब मैं अपनी अम्मी के घर में होती हूँ तो बेशक मैं लगवा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, ज़्यादा मेरे ज़िम्मे कुछ काम नहीं होते वहाँ पर, क्योंकि वो जो है उनके ज़िम्मे होते हैं फिर कुछ काम। तो वहाँ पे जो है आराम से हमें तसल्ली होती है फिर। तो यहाँ पे जब मैं अपने घर पे होती हूँ तो मुझे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं काम के, और जो है जाहिर सी बात है कि हम अपने घर में होते हैं तो हर काम का बर्डन हमें अपने ही सर होता है कि हमें ये भी करना है वो भी करना होता है। तो बहुत कम मरतबा ऐसा हुआ है कि मैंने मेहंदी लगवा ली है खुद अपने हाथों से बैठकर। यहाँ पर मैंने चिरौंजी को पानी में भिगो दिया है। पानी को सबसे पहले मैंने उबाल लिया था, और यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो काम था वो इस मरतबा मैंने सबसे आखिर में किया है, क्योंकि इस मरतबा मुझे जो है शुरखुरमे का काम मेरे से हुआ ही नहीं। बादाम और पिस्ता तो मैंने जो है पहले ही काट के रख दिए थे फ्रिज में, लेकिन यानी घी में मैंने उनको तला नहीं था। हमेशा मैं क्या करती हूँ 15 दिन पहले ही, मैं जब रमज़ान होता है तो रमज़ान के बीच में ही जो है मैं उनको सब सारी चीज़ों को जो है मैं फ्राई करके फ्रिज में रख देती हूँ। लेकिन इस मरतबा मैंने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं मेरे से कुछ हुआ ही नहीं शुरखुरमे का काम। मैंने सोचा कि आज करती हूँ कल करती हूँ, ये वो कर करके आज तक मेरे से वो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर जी मैंने जो है आज सिंपल से इफ्तारी बनाई थी अपनी, क्योंकि मेहंदी लगा के मुझे इतनी बोरियत महसूस हो रही थी, तो मेरे से कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने मेलन का जूस बनाया था, साथ में मैंने सिंपल से चिकन ग्रेवी और चावल बनाए थे, और बच्चों के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ तले थे, और साथ में था मैं ऑफ कोर्स मैंगो तो होंगी क्योंकि मैंगो का सीज़न चल रहा है। और जी ये थी आज की हमारी सिंपल से इफ्तारी। तो मैं बहुत मिस करूँगी इस इफ्तारी को, इस इफ्तार टेबल को, और जो है आप सबके साथ जो भी मैं रेसिपी शेयर करती थी, जो भी हमारी इफ्तार की ये जो टेबल था, ये जो खाना था, ये जो वीडियोस थे, मैं जो है बहुत मिस करूँगी। बहुत आप लोग भी शायद मिस करेंगे। तो मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करने में, और खाने की वीडियोस की रेसिपीज़, और जब हम खाते थे, जब हम इफ्तार करते थे, जब हम दुआएं मांगते थे, तो मैं जो है बहुत मिस करूँगी। तो यहाँ पर जी मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो ये है रात का टाइम, तो अब मैं जो है इन सबको जो है घी में तल लूँगी। तो यहाँ पर मेरी जो है कोई क्वांटिटी नहीं होती है। जब भी मैं शीरकुरमा बनाती हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें, यानी जो भी जितनी भी मुझे मर्ज़ी से डालना होता है मैं डाल देती हूँ, यानी कोई क्वांटिटी मैं मेजरिंग करके नहीं यूज़ करती हूँ। शीरकुरमे का ऐसा ही होता है, हम क्या करते हैं शीरकुरमे में दूध जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लेते हैं। जितनी मगज़ियत आप उसमें डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अगर आप दूध कम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कम ही डालें, अगर आप दूध ज़्यादा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है आप मगज़ियत बहुत ज़्यादा डालें, तो जब भी उसका मज़ा आता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम जब भी शीरकुरमे के लिए कुछ चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसे पानी में सबसे पहले उबालते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसे साबुन से अच्छी तरह से धोते हैं, फिर उसे पानी में उबालते हैं, तभी हम उसे जो है इस्तेमाल करते हैं शीरकुरमे के लिए। तो जब मैंने कढ़ाई इस्तेमाल की थी, सबसे पहले मैंने इस कढ़ाई को साबुन से धोया था, उसके बाद मैंने इसमें जो है पानी को अच्छी तरह से उबाल लिया था, और 2 से 3 मरतबा। उसके बाद मैंने इसमें जो है घी डाला था। तो ऐसे करके मैं सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं शीरकुरमा बनाती हूँ। तो बिना उबाले पानी आपको कुछ भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है, वरना क्या होगा आपका जो है दूध फट सकता है। क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई होती हैं, तेल की चिकनी चीज़ें बनाई होती हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें गर्म पानी से 1 मरतबा इसको ज़रूर उबालना होता है। 2-3 मरतबा तो आप ज़रूर उस तरह से करें, तभी जाके कढ़ाई वगैरह जो है साफ़ होंगी, और इसमें से जो भी चिकनाई होगी, जो भी तेज़पन होगा वो सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर जी ये बादाम मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए थे। तो थोड़ा सा आपको इस तरह से लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा आपको कड़क और काले नहीं करने हैं, वरना शीरकुरमे का जो भी कलर है वो सारा काला हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा आपको नज़र नहीं आएगा फिर। तो इस तरह से मैंने उसको निकाल दिया है, सारा घी मैंने उसके साथ ही निकाल दिया था। इसके बाद मैं उस घी को सारा निकाल लूँगी। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो अच्छी तरह से उसमें से घी अपने आप ही निकल जाएगा, क्योंकि जब ये गर्म रहता है तो इस तरह से इसमें से एक झाग निकलना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक झाग सा निकलना शुरू हो जाता है, तो इसमें से जो है ड्राई फ्रूट्स को निकालना मुश्किल हो जाता है फिर। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, मैं जो है सारा ही ड्राई फ्रूट्स घी के साथ निकाल देती हूँ। फिर जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो घी इसमें से जो है आराम से निकल जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसमें से घी निकलेगा। तो मैं जो है कोई गड़बड़ वगैरह नहीं करती हूँ, आराम से मैं अपना काम करती हूँ, यानी मैं इतने स्लो फ्लेम पे इसको कुक करती हूँ। बहुत ही आराम से मैं जो है अपने ड्राई फ्रूट्स को जो है भूनती हूँ ठहर के, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे गड़बड़ से मैं बिल्कुल नहीं भूनती हूँ। बहुत ही दिल लगा के, बहुत ही टाइम लगा के मैं किचन में खड़ी होकर इनको जो है फ्राई करती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें से सारा घी निकाल लूँगी। अगर आप घी नहीं भी निकालना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि शीरखुरमे में वैसे भी घी का बड़ा ही मज़ा आता है। जितना मर्ज़ी चाहे आप घी डाल सकते हैं शीरखुरमे में, चाहे तो आप ऊपर से भी घी डाल सकते हैं चम्मच से। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा घी इसमें से निकल चुका है। तो सारा घी मैंने निकाल लिया। अब उसी घी में मैं जो है ये काजू जो है वो मैं भून लूँगी, और जो है इनको भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और काजू जो है बहुत ही जल्दी भून जाते हैं, तो आप जो है इसको बिल्कुल भी छोड़ें ना, और यहाँ से बिल्कुल भी ना हटें जब इसको भूनते रहते हैं। तो इसी तरह से जो है हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। तो शीरखुरमे बनाने का तरीका हमारा ऐसा ही है। तो यही एक स्वीट जो है हम रमज़ान में खाते हैं। तो ये सारे स्वीट जो भी बना रही हूँ तरीका है, ये मेरे सारे तरीका मेरे अम्मी का है। तो मैं जो है बचपन में सारी तरीके देखती थी अम्मी के, अपने जो है अम्मी कैसे बनाती है, अम्मी कैसे करती हैं। तो हर चीज़ मैंने अपनी अम्मी को देख देख कर ही सीखा है कि अम्मी किस तरह से ठहर ठहर के फ्राई करती हैं, किस तरह से अम्मी तसल्ली से काम करती हैं, किस तरह से अम्मी का तरीका है, क्या क्या अम्मी करती हैं। ज़्यादातर चीज़ें मैंने अपनी अम्मी को देख कर ही सीखा है। मैंने जो है अपनी अम्मी से जाके पूछ के नहीं सीखा है कुछ भी, बस मैंने उनको देखा है करते हुए काम। तो मैंने उनसे देख देख कर ही हर चीज़ हर काम सीखा है। तो माशाल्लाह से मेरी अम्मी जो है बेहतरीन कुक हैं। उनके जैसी कुक कोई हो ही नहीं सकती, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो मेरी अम्मी की मैं कितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और अगर कोई गलती हुई तो उसे ज़रूर नज़रअंदाज कर दीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए, हादिसों से, हासिदों से और शरीरों के शर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।